लगाइए। सब लोग पहले एक हाथ को मुट्ठी उठाइए। सारे लोग जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, जो वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं, जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सारे लोग हाथ उठाइए और जोर से लगाइए। साथियों, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए तमाम प्लेसमेंट के हमारे साथियों को नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से हम सबसे पहले क्रांतिकारी लाल जोहार पेश करते हैं। साथियों, बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। हम सब लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। पिछले 12-15 सालों से हम लोग दुर्ग जिले के अंदर में संघर्ष कर रहे हैं सफाई मजदूरों को लेकर। 2 बड़ी लड़ाइयाँ हमने जीती है। उस लड़ाइयों का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ तो शायद मुझे लग रहा है कि जिनको हम छत्तीसगढ़ का बब्बर शेर कहते हैं कर्मचारी यूनियन का, हमेशा विजय झा जी को बहुत अच्छा लगता है उनका ओजस्वी भाषण। हम लोगों को लगातार सुनते हैं हम रायपुर में और तमाम जगह पर। तो एक सवाल है, 2008 में जब इस छत्तीसगढ़ में रमन नित भाजपा की सरकार थी, उस समय हमारी एक लड़ाई शुरू हुई थी। उस पर विजय जी अक्षत प्रकाश डालेंगे बात में। छत्तीसगढ़ के अंदर में नगरीय निकाय के अंदर में नियमित कर्मचारियों को भविष्य निधि का जीपीएफ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में नगरीय निकाय के अंदर में प्लेसमेंट सफाई कामगारों का कोई सीपीएफ नहीं था, कोई ईएसआई नहीं था। सीपीएफ और ईएसआई नाम की चीजें छत्तीसगढ़ में आजाद भारत के बाद नगरीय निकायों में प्लेसमेंट सफाई कामगारों को किसी प्रकार का दो सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि का और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, ये था ही नहीं। इस मुद्दे को हमने उठाया और हमने एक मुद्दा उठाया कि मजदूरों का वेतन बैंक के माध्यम से होना चाहिए। वो दिन भी 8 नवंबर था नोटबंदी का, लेकिन 2009 का समय था। भिलाई के रेस्ट हाउस में हमने रमन सिंह से ये बात कहा कि सर, ये सफाई मजदूरों का मुद्दा और छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, सिर्फ भिलाई का मुद्दा नहीं है। लड़ाई और पहलकदमी भिलाई के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा छत्तीसगढ़ का है कि क्या कारण है कि प्लेसमेंट मजदूरों का वेतन पेड़ के नीचे मिलता है। क्या कारण है कि प्लेसमेंट मजदूरों का वेतन ठेकेदार अपने घर में बुलाकर देता है। क्या हमारे पास वो नीति नहीं है कि जब नियमित कर्मचारी को वेतन बैंक के माध्यम से जाता है तो ठेका मजदूरों का वेतन भी बैंक के माध्यम से जाए, ताकि उसमें लूट बंद हो। बोले ठीक है। आदेश जारी हुआ कि तमाम नगरीय निकाय में काम करने वाले प्लेसमेंट मजदूरों का वेतन बैंक के माध्यम से होगा। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन चोर, वो सवा चोर, अब बैंक में पैसा जाता था, ठेकेदार बैंक के बाहर बैठ जाता था। ठेकेदार बैंक के बाहर बैठ जाता था, पेड़ के नीचे बैठ जाता था, यहाँ पूरा पैसा 6000 जाता था और एक रजिस्टर लेके बैठता था बैंक के बाहर में और थाली लेके बैठता था। जानो मानो मजदूर अपने हिस्से का, पसीने का, खून पसीने का कमाई का थाली में रखा हुआ भोजन ठेकेदार के पास लेके जाता था और ठेकेदार अपना हिस्सा निकालता था उसमें से और छूटा बचा हुआ हिस्सा फिर वापस मजदूर को दे देता था। मैं बोला ये लड़ाई अब आपकी है, ये लड़ाई यूनियन की नहीं है। अब ये लड़ाई आपकी है कि आपको पूरा हक मिला, आपके हक का पूरा पैसा बैंक में गया, उसके बाद अगर आप निकाल के दे रहे हो तो ये लड़ाई आप हार जाओगे। और ये याद रखना कि डरा हुआ इंसान ही डराता है। ये जितने ठेकेदार हैं, ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये जितने दादागिरी करने वाले गुंडा मावाली ठेकेदार हैं, ये बेसिकली डरे होते हैं और उनको मालूम है जिस दिन मजदूर का डर खत्म हो जाएगा उनकी लूट खत्म हो जाएगी, इसलिए वो एक प्रकार डरा के रखते हैं। और ये लड़ाई भी नियमित की लड़ाई डर के खिलाफ जीत की लड़ाई है। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे, आज हमारे यहाँ नगर निगम में सफाई व्यवस्था भिलाई नगर तो दुर्ग के अंदर में ठप है। डायरिया से 3-4 लोगों की मौत हो गई है। कमिश्नर साहब ने खुद फोन करके बोला नायर जी डायरिया चल रहा है और आपने काम बंद कर दिया, सबको आप रायपुर लेके जा रहे हो। हमने कहा नोटिस दिया है आपको, हमने कहा नोटिस दिया गया है, सामूहिक अवकाश का नोटिस दिया गया है आपको। और ये लड़ाई सिर्फ भिलाई नगर निगम का नहीं है, पूरे प्रदेश के 170 नगर निगम पंचायत परिषद के लोग जो रायपुर में जो है सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। 27 तारीख तक वेतन नहीं मिला, मजदूर ने काम बंद नहीं किया क्योंकि वहां पर डायरिया फैला हुआ है।
हमारी जरूरत है। लेकिन ये डायरिया जो है ना, ये जो डायरिया जो पिछले 15-20 सालों से हमारे शरीर के भीतर चल रहा है, उसके खिलाफ की दवाई हमारा जमीन में है। कोई डॉक्टर नहीं देगा हमको, कोई डॉक्टर नहीं देगा इसकी दवाई, वो जमीन में मिलेगा। वो एक लड़ाई। उसके बाद पीएफ और ये जैसे चीजें विजय थी, पीएफ ये जैसे इसको लेके जब बात करने गया रायपुर में उनके कार्यालय में, बोले नहीं ठेका मजदूरों के लिए जीपीएफ, अरे ऐसा होता है? बोला क्यों नहीं होता, वो मजदूर काम नहीं करता, वो क्यों नहीं मिलेगा? जब फैक्ट्री में मिलता है सीपीएफ, जब फैक्ट्री में पीएफ करता है, ये सब मिलता है, तो नगर निगम के मजदूर को क्यों नहीं मिलेगा? फिर एक गजट पेश हुआ 8 नवंबर 2011, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार का गजट। 8 नवंबर 2011 को गजट प्रकाशित हुआ। गजट प्रकाशित करना पड़ा छत्तीसगढ़ की सरकार को कि नगरीय निकाय के अंदर में मजदूरों को 2 सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान और उनका लाभ दिया जाएगा। वो था भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को 2011 से उसको लागू किया गया प्लेसमेंट के अंदर। और उसके बाद की लड़ाई, ये हम जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं उससे एक कदम आगे की लड़ाई। हमारी लड़ाई सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। अगर हम नियमित काम कर रहे हैं तो हमारा नौकरी भी नियमित होना चाहिए। अगर हम समान काम कर रहे हैं तो हमारा वेतन भी समान होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए बाकी चीजें। बस इतनी बात कहना है मुझे कि हम इस संघर्ष को और तेजी से फैलाएं, और जो आज हम जो बैठे हैं अपनी जगह पे जब जाए तो वहां पर लगातार इस मांग को उठाएं, और ठेका प्रथा के खिलाफ तो बिल्कुल खुल के उठाइए बात को, लड़िए, तब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। पूरी उम्मीद के साथ कि हम आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में छत्तीसगढ़ के तमाम मजदूर साथियों को लेकर, अपने मांगों को लेकर हम लोग पूरी तरह सफल होंगे। इतनी बात कहते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से तमाम साथियों को पुनः एक बार लाल जोहार।